हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग है वो किस टाइप से एक्शन शो करते हैं जिससे जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो सके, या फिर जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट किस टाइप से वर्क हो। तो जैसे फर्स्ट इसमें क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इनिबिट सेल वॉल सिंथेसिस मीन्स यहाँ पे जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग है वो क्या कर रहे हैं, जो सेल वॉल सिंथेसिस है उसको इनिबिट कर रहे हैं। ऐसे एंटी बैक्टीरियल ड्रग कौन से हैं, तो पेनिसिलिन हो गया, सेफलोस्पोरिन हो गया, कार्बापेनेम्स, मोनोबेक्टम, वेनकोमाइसिन, साइक्लोसेरिन एंड बेसिट्रिसिन। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग, जो सेल वॉल है उसके सिंथेसिस को ही इनिबिट कर रहे हैं। जब सेल वॉल का सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा तो फिर जो बैक्टीरिया है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग है ये क्या कर रहे हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसी को इनिबिट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन में क्या है, अदर मैक्रोलिड्स एंड क्लिंडामाइसिन एंड लिंजोलाइड। ठीक है, तो ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग क्या कर रहे हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसी को इनिबिट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्या है, कॉज मिसरीडिंग ऑफ mRNA अफेक्ट परमेबिलिटी। ये क्या कर रहे हैं, जो परमेबिलिटी है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। मीन्स जो mRNA है, ठीक है, मैसेंजर RNA, उसको कहाँ जाना रहता है, राइबोसोमल RNA में, तो वो वहाँ तक जा ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मिसरीडिंग हो रहा है और जो परमेबिलिटी है वो अफेक्ट हो रही है। ठीक है, इसमें कौन से आ रहे हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, इंटरफेयर विद DNA फंक्शन। मीन्स यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग रिफाम्पिन ये क्या कर रहा है, जो DNA का फंक्शन है उसमें ही इंटरफेयर कर रहा है। देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो हमारा बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे क्या कर रहा है, ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग लीकेज कर रहा है। ठीक है, तो जो परमेबिलिटी मेंटेन करके रखता है जो सेल मेम्ब्रेन, वो परमेबिलिटी मेंटेन ही नहीं रह पाएगी। एंड देन फिर क्या होगा, जो बैक्टीरिया है मीन्स जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है वो डिसफंक्शन हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है यहाँ पे, पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टिन, बेसिट्रिसिन एंड एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, इनिबिट DNA गायरेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो DNA गायरेज हो रहा है मीन्स जो DNA गायरेज क्या है, एक टाइप का एंजाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें DNA रिप्लिकेशन एंड अदर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो वो उसी को क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। कौन कौन, तो सेफ्रोफ्लोक्सासिन हो गया, अदर फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गए। एंड लास्ट वन क्या है, इंटरफेयर विथ इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म। मीन्स जो बैक्टीरिया के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, ठीक है, तो उस मेटाबॉलिज्म को में ही इंटरफेयर कर देता है। जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है अगर वो अच्छे से नहीं हो पाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको मरना ही पड़ेगा। तो इसमें कौन से आ गए, सल्फोनेमाइड्स, सल्फोन्स, ट्राइमेथोप्रिन, पायरीमेथामाइन, पेरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड एंड मेट्रोनिडाजोल है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप से क्या हो गया, हमारा एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स का एक्शन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप से जो ड्रग है वो बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करती है या फिर उसके अगेंस्ट वर्क करती है, ताकि क्या हो सके, जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ इनिबिट हो सके, बैक्टीरिया किल हो सके, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो सके। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।